जय जोहार। जैसे कि मैं कई बार कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ लोहा, सीमेंट, चूना पत्थर और बहुत सारी धान का कटोरा होने के अलावा कलाकारों की भी यहाँ पे खदान है, कलाकारों की खान है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार जिनके अंदर में नैसर्गिक प्रतिभा होती है, बचपन में बगैर किसी शिक्षा के, बिना किसी सीखे स्वयं भी गाने लगते हैं। एक ऐसी कलाकार चंचल तिवारी मेरे साथ में है, साथ में ही बापू की कुटिया नंदनी ढेगे जी हमारे साथ में। सरनेम मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखते हो? नंदनी ढगे। नंदनी ढेगे जी। ढेकी आता था पहले, उसी से कुछ सरनेम बना है क्या ये? नहीं ये याद नहीं। अच्छा, अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाना चंचल कब से गाना शुरू किया और स्वतः गाने लग गई? मैं 5 साल से गा रही हूँ और मैंने पहले कभी भी मतलब स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया था। मैं मतलब कोपल जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं पहली बार गाई और मैंने अपने सिंगिंग स्किल्स को मतलब पहचाना कि हाँ मैं गा सकती हूँ। संजू साहू जी का और वेद प्रकाश दास जी का जो कोपल संस्था है, बहुत सारे 50 से ज्यादा प्रोग्राम करा है उसी में। जी। क्या गाना गाया था? पहला गाना चंचल याद आता है कि जिसको, या कोई दूसरा गाना आपके पास में जो मेंटली प्रिपेयर हो गए? क्या गाना सुनाएगी आज? आज मैं सुनाऊंगी बाहों में चले आओ। जी सुनाइए। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। बाहों में चलिया हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, चले ही जाना है नजर चुरा के यूं। बहुत अच्छा चंचल, जिस तरीके से इसने गाया, निश्चित रूप से लगता है कि माँ सरस्वती का और कंठ कोकिला जैसा हम लोग सुनते हैं। बच्ची है, प्रतिभावान है, आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से काम करेगी। चंचल बहुत अच्छा गाया आपने। क्या कुछ लगता है चंचल की अभी थोड़ा सा नई उम्र है, बहुत सारा चीज़ें आता है कि और भी बच्चे सीखते हैं, फिर इसका कोई ट्रेनिंग लेने का इरादा है कि ट्रेडिशनल कुछ और करने का है? नहीं, मतलब मैं अब आगे सोच रही हूँ कि आगे मतलब मैं संगीत में और मतलब कहीं ट्राई करूँ। बहुत अच्छी बात है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, आपके फादर भी हैं, शायद आपकी दादी भी हमारे साथ में है। जी। तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स के लिए क्या कहोगे कि सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा? यस, कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ही सपोर्टिंग हैं। मतलब गाना है, चल भाई, मतलब जी। गाना सिलेक्ट करने में भी इनका काफ़ी मतलब योगदान रहता है। बहुत अच्छी बात है। चंचल उज्जवल भविष्य की कामना कि आगे चलते रहे। कैलाश जी भी हमारे साथ में है। नंदनी जी से बात करते हैं, बापू की कुटिया। क्या नंदनी जी किस तरीके से गाना गाते हो आप? एक आध गाना कोई मुखड़ा सुनाइए। बिल्कुल, हम जो संगीत है हमारे लिए एक औषधि की तरह जीवन में हम शामिल करें, और मन और तन का विचार जो होता है हमारे विचारों से उद्गन होता है। संगीत से हमें बहुत राहत मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है सीनियर सिटीजन को उम्र के इस पड़ाव में अगर संगीत का उन्हें सहारा मिल जाए, और संगीत एक ऐसी औषधि है जहां सुनने वाला, गुनगुनाने वाला और गाने वाला सारे लोग भी आनंदित महसूस करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जीवन का एक बड़ा ये पार्ट है कि यार जब कभी आप उदास हो या प्रेरणा चाहिए तो संगीत और गीत बड़ा करते हैं। क्या आज प्रेरणा वाला कोई, क्या सुकून वाला गाना सुनाना चाहोगे? आप सभी जानते हैं कि लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन कुछ गाने जो दिल के करीब होते हैं, और जब भी इंसान संघर्ष पल में होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गुनगुनाएं जो तकलीफें आसान हो जाएं और मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए। क्या गाना है मुस्कुराहट का? ये गाना है जो मैं पसंद करती हूँ, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो है
जी। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। बहुत अच्छा है, हमारे साथ में कैलाश छाबड़िया जी भी और छाबड़ा जी बोलते हैं हम, शशि यादव जी भी और सितारा शेख भी हमारे साथ में अभी ज्वाइन हुई है। सितारा, क्या लगता है, क्या गाना सुनाना चाहेगी आज? मदर्स डे था तो मदर्स डे पे आज क्या मदर्स डे का आयोजन कर रहे हैं, क्या गाना सुनाना चाहोगे? मदर्स डे का ही गाना सुना देती हूँ। पहले एक मेरा फेवरेट गाना सुनाती हूँ। जी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत अच्छा सितारा, हम लोग के साथ में पहले भी कैमरा भी बहुत अच्छा चलाती है और गायिका भी है, बहुत आगे बढ़े। कुछ मदर्स डे का गाना याद आ रहा है सितारा आपको? हाँ जी जी। तू इतनी दूर क्यों है माँ, भला नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू, तू इतनी दूर क्यों है माँ, भला नाराज क्यों है माँ। बहुत अच्छा। कैलाश छाबड़ा जी हमारे सामने, क्या कहेंगे? नए कलाकारों को बड़ा अवसर देते हो आप कैलाश भैया, क्या कुछ करना चाहोगे? वो इसलिए देता हूँ कि अपना जिनको स्टेज नहीं मिलता है उनको स्टेज प्रोवाइड करवाता हूँ कि वो अपना हुनर दिखाएं, कुछ आगे बढ़े, बस यही एक है। बहुत अच्छी है। तिवारी जी हमारे साथ में है, बच्चे को किस तरीके से शिक्षा, क्या नाम लिखते हैं तिवारी जी पूरा? मैं राजेश तिवारी नाम लिखता क्या हूँ। बच्चे को क्या करना चाहते हैं आगे? मैं अपनी गुड़िया को मतलब संगीत में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ में शशि भी है, क्या कुछ कहेगी शशि? क्या कहूँ, आज मदर्स डे भी है, माताओं का दिन है हमारे लिए, हमारी पूरी दुनिया वही है, और मैम लोग से भी मिलके आज का दिन मतलब बहुत ही सुहाना रहा, कुल मिला के बहुत अच्छी बात है। माँ एक ऐसा शब्द है, कहते हैं कि माँ का दर्जा, मैंने आज तक कुमाता नहीं सुना। जो भी माता होती है अपने बच्चे से अगाध प्रेम करती है। बच्चा भले ही उसका कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, जैसा भी करे, हर माँ अपने बच्चे का इतना ख्याल रखती है। मुझे लगता है कि विश्व में इसीलिए माँ का दर्जा सर्वोच्च है, क्योंकि जगत जननी है, जन्म भी दिया उसने, जन्म देने का कारण भी वही बनती है। और इसके साथ में माँ का जो अगाध स्नेह होता है अपने प्रति, और सभी बच्चों को वो समान भाव से देखती है। एक ऐसी फीलिंग आ जाती है माँ बनने के बाद में कि वो सारे बच्चों को एक समान देखकर बड़ा प्यार देती है। तो आज मदर्स डे की शुभकामनाएं उनके भी, माँ को तो है ही, उन और बच्चों को भी जो माँ का ध्यान रखते हैं। माँ को वृद्धाश्रम कभी नहीं भेजना चाहिए। वृद्धाश्रम में माँ होगी तो मुझे लगता है कि ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। मेरे साथ में आज दिव्यांशी कैमरे में है, उसका भी आभार। आप सब लोगों का बड़ा प्रेम रहता है। सीजी स्टार्स का आज डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स के नाम पर एक संगीत के कार्यक्रम में हम लोग सब आए हुए थे, तो बहुत अच्छा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।